अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रांस के हवाले से और फ्रांस का जो सदर है उसके हवाले से, मैक्रोन के हवाले से, उसका जो लाइफ करेक्टर है उसकी लाइफ के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और फ्रांस के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के सबसे टॉप कंट्री में, यानी दुनिया के सबसे नंबर वन कंट्री में फ्रांस आता है। जिसमें जो है, जो मैंने लिस्ट एक बनाई है, वो लिस्ट जो मैंने एक डाउनलोड की है, तो वो मैं लिस्ट भी अपनी वीडियो में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो आउटसाइड ऑफ द मैरिज, बर्थ आउटसाइड ऑफ द मैरिज, यानी नाजायज़ बच्चे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैदा होते हैं वो फ्रांस में होते हैं। तकरीबन 60% बच्चे जो फ्रांस में होते हैं वो नाजायज़, यानी बग़ैर शादीशुदा जोड़े के, यानी बग़ैर शादीशुदा जो औरत मर्द होते हैं उनके बच्चे जो नाजायज़ होते हैं, आराम के। तो तकरीबन 60% बच्चे पैदा होते हैं आराम के बच्चे फ्रांस में। तो वो जो मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा, तो उसके अलावा मैक्रोन के हवाले से मैं आपको उसका करेक्टर है जो उसके हवाले से बताऊं कि उसका करेक्टर कैसा है। तो दोस्तों, मैक्रोन जब पढ़ता था स्कूल में, तो उसका एक अपनी टीचर के साथ जो है अफेयर हो गया। एक उसकी टीचर के साथ उसका चक्कर हो गया। तो प्यार मोहब्बत वाला चक्कर जैसे आप समझते हैं। तो हालांकि फ़्रांस में जो है इस तरह से टीचर से स्टूडेंट का प्यार मोहब्बत वाला सिस्टम, अफेयर बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। बिल्कुल भी इसको बहुत बुरा समझते हैं वो लोग। तो दोस्तों, ये तकरीबन मैक्रोन जो था 14 साल का था, और इसकी जो टीचर थी वो 41 ईयर की थी, यानी ये 14 ईयर्स का था और वो 41 ईयर्स की थी। तो उसके साथ इसका अफेयर चलता था, उसके साथ इसका अफेयर चल गया। तो उसके बाद जो अफेयर चलते चलते जो है ये बहुत एक दूसरे के करीब हो गए। तो इसके वालदेन को पता चला मैक्रोन के, तो इसको जो है इन्होंने दूसरी सिटी में दाखिल कर दिया स्कूल में। उस स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में जो है दाखिल कर दिया। लेकिन फिर भी ये जो हफ्ते के बाद छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन कपड़े देने के बहाने से, लॉन्ड्री के बहाने से आता और उस जो टीचर थी उस स्कूल की जिससे उसका अफेयर चलता था उससे जाके मिलता। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। तो कई लोगों को पता भी चला, कई लोगों ने जो है लान तान भी किया इसके ऊपर, क्योंकि फ्रांस में जो है इस तरह की चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। यानी टीचर के साथ स्टूडेंट का जो ये इस तरह का रिलेशन हो, इसको बहुत ही बुरा समझा जाता है। तो उसके बावजूद इसने जो है फिर भी उस औरत को नहीं छोड़ा, उस टीचर को उसने नहीं छोड़ा, उसको मिलता रहा, ये मिलने के लिए आता रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ, ये समुंदर के किनारे जो है इसी तरह से ये जो मैक्रोन और वो टीचर दोनों पढ़े थे। तो इत्तेफाक से जो है उस टीचर का जो शोहर था, वो टीचर जो थी 3 बच्चों की माँ थी, और उसकी जो उस टीचर की बेटी थी वो उसकी क्लास फेलो भी थी उसी स्कूल में जिसमें ये पहले पढ़ता था। फिर इसके माँ बाप ने से उधर से निकाल के दूसरे सिटी में स्कूल में छोड़ा। तो फिर भी इसने जो है इस टीचर का, उस औरत का पीछा नहीं छोड़ा। फिर जब वो उस औरत का शोहर आया, उसने देखा जो इसकी बीवी है, अभी भी इसकी बीवी वही है। तो जिस जिस वक्त उसने देखा कि इसकी बीवी जो है उस बंदे की, जो पहले उसका साहब शोर था, उसने सोचा यार मेरी बीवी, इसकी एज देखो 41 ईयर से भी ऊपर है ये, और ये लड़का जो है 14-15 साल का लड़का है, इसके साथ इसका अफेयर। तो उसको इतना जो है वो शर्मिंदा हुआ, उसको इतनी शर्म आई कि वो जो है वो जिस सिटी में वो रहता था वो सिटी भी छोड़ के चला गया। उस औरत को भी, जो अभी मैक्रून की वाइफ है, यानी उस वक्त जो उसकी टीचर थी, उसको छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के वो दूसरे सिटी में चला गया। इतने तक हो गया कि उसकी माँ जब फौत हो गई, उसके जो शोहर था साहब को, उसकी माँ फौत हो गई। तो उसी सिटी में ज़ाहिर रहती थी उसकी माँ। तो वो अपनी माँ की जो है फौतगी पे, यानी माँ जब उसकी मरी, तो उसकी मैयत पे भी जो है वो नहीं आ सका। इसी वजह से, इस शर्मिंदगी की वजह से वो नहीं आया। तो लेकिन फिर भी जो है इसने, मैक्रोन ने उस औरत को नहीं छोड़ा। अभी भी इसकी ये वाइफ है, आप देख सकते हैं। जब इसकी शादी हुई तकरीबन उस टीचर से, इसकी वाइफ जो अभी भी है, उससे उसकी जब शादी हुई मैक्रोन की, उस वक्त इसकी जो औरत है इसकी उम्र थी तकरीबन 51 ईयर, और मैक्रोन की उम्र तकरीबन 22 से 23 साल थी। तो देखें, इस तरह का इसका किरदार है, इस तरह का इसका कैरेक्टर है। तो इस तरह के लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे और क्या करेंगे। और उसके बाद इसको जो है कौम लूत वाले अमल का भी शौक़ है, जिस तरह के आप समझते हैं गे है, इसको गे भी कहते हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका एक बॉडीगार्ड है, उससे भी जो है ये इस तरह के घिनौने काम करवाता था और करवाता है। अभी भी इसको जो है इस तरह की आदत है। तो ये भी कहा जाता है, इसकी ये भी जो है स्टोरी मशहूर है। देखें, इस तरह का मुल्क है फ्रांस, जिसमें 60% जो बच्चे हैं नाजायज़ पैदा होते हैं। तो इस तरह के लोग ऐसी जो है हरकतें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो ऐसे लोग जो, जिनको अपना खुद का पता नहीं, उनका बाप कौन है, उनकी माँ कौन है, उनको इतना पता नहीं है अपने बारे में भी, जिन लोगों का करेक्टर ऐसा है, तो ऐसी बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो आपने सुन लिया, देख लिया कैसा ये इसका जो है गंदा करेक्टर है इस मैक्रोन का। तो जैसा इसका करेक्टर है, इसके काम भी ऐसे ही हैं।
तो इसने जो है इतना बड़ा जो है गलत किया, इतना बड़ी घिनौनी हरकत की। तो अभी तो ये पूरी दुनिया के सामने जो है फ्रांस वाले, और फ्रांस जो है उसकी इमेज पूरी दुनिया के सामने ख़राब हो गई। पूरे मुस्लिम ममालिक अल्हम्दुलिल्लाह जो है फ्रांस के ख़िलाफ़ हैं, अभी जो है एहतजाज भी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और उसके जो प्रोडक्ट हैं उनका भी जो है बहुत सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने जो है बॉयकॉट कर दिया है। तो इनको जो है फ्रांसीसियों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उनको भी जो है सबक अल्लाह पाक ने सिखाया कि देखो तुम अगर मेरे बारे में या मेरे नबी के बारे में इस तरह की हरकत करोगे तो उसका अंजाम क्या होगा। ये तो दुनिया में होगा, जो दुनिया में इंसान जलील होगा वो तो अलग है, जिस तरह का जलील इंसान जो दुनिया में जलील होगा वो तो अलग है, लेकिन आखिरत में जो अजाब है वो इससे कहीं बढ़ गया है। तो अल्लाह पाक हम सब को आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये थोड़ी सी इसकी जो शॉर्टकट स्टोरी थी मैंने आपको सुनाई, तो आप ये देख सकते हैं। ये भी मैंने जो पीछे उनका जो शेड्यूल है, टॉप कंट्रीज़ जो है इस गंदे काम में जो सबसे टॉप में आता है वो फ्रांस है। तो और बाकी भी टॉप कंट्रीज़ जो हैं देखने, इनमें इस तरह की जो है हरकतें होती हैं। तो बाकी अल्लाह पाक हमारे माशरे को, हमें और हमारे सब जो हमारे फैमिली को, हमारे पूरे कंट्री की आवाम को, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और अल्लाह पाक हमें शर्म से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह और अल्लाह पाक हमें अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और उसके बाद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तमाम नबी अलैहिस्सलाम से, तमाम अहले बैत से, सहाबाए किराम से, और जो मोहब्बत लायक हैं, और अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे अल्लाह पाक हमें मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सी यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।